खेलेंगे बच्चा मांगे हिंदू मांगे मुस्लिम मांगे सिख मांगे दलित। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने हालिया दिनों में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित होने वाले CAA, NRC व NPR बिल्स को महात्मा गांधी का देरीना ख्वाब बतलाकर अभी शहर हैदराबाद के 2 दिनों के दौरे पर यहां पर आ गए हैं। एयरपोर्ट पर इनका खैर मकदम करने वालों में शामिल थे हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन, लेडी गवर्नर डॉक्टर T सौंदरराजन, अपने कई काबिनी रफीकों के साथ CM KCR, बीजेपी के कई लीडरों के साथ साथ अपने कई काबिनी रफीकों के साथ साथ CM KCR भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में ज़माने दराज क़ब्ल वजूद में लाए जाने वाले हिदाया ग्रुप ऑफ स्कूल्स की कारकर्दगी अपने इब्तिदाई के दौर से बड़ी मशकूक और शिकायत से भरपूर सामने आई है। चारों न चार इस नाम से इस ग्रुप ने कई जगहों पर ब्रांचेस का वजूद तो ला लिया, लेकिन दक्कनी की पुरानी कहावत कि उजला देखा उछल गया पोट्टा, पीला देखा फिसल गया पोट्टा के मिज़दाक अवाम ने इस मुतनाज़ा ग्रुप को अपना भरपूर ताउन देते हुए अच्छी तरक्की दिला दी। लेकिन अभी इस ग्रुप के तनाज़ात उभर कर समाज के सामने आना शुरू हो गए हैं। बतलाया गया है कि PG एग्जाम्स के फर्स्ट सेमेस्टर्स की शुरुआत की इत्तला पर आज करीब 67 तलबा को हॉल टिकट जारी नहीं किए गए। नाम निहाद डायरेक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन ने सभी स्टूडेंट्स को 4 फरवरी को हॉल टिकट्स देने का वादा किया, जबकि तुलबा बरादरी इस मौके पर एहतजाज कर रही थी। इसी दौरान तुलबा ने बतलाया कि एक सेमेस्टर के लिए इस ग्रुप की जानिब से 20,000 रुपये लिए जा रहे हैं और साल में ऐसे 4 सेमेस्टर्स होते हैं। लिहाजा इस वाक़े के बाद मुतासरा औलिया तुलबा ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर डायरेक्टर मोहम्मद रियाजुद्दीन के खिलाफ में अपनी शिकायत दर्ज करवाई और उन्हें गिरफ्तार तो करवा दिया, लेकिन सुधार नामुमकिन ही नजर आता है। जब अवाम की जानिब से ऐसे मामलात में बाइकआउट नहीं किया जाता तब तक अच्छाई नामुमकिन ही नजर आती है ना? హాల్ టికెట్ ఇయ్యటే 1 మంత్ నుంచి వాళ్ళు అలాగే చేస్తున్నారు. ఈ రోజు ఇస్తాను రేపు ఇస్తాను. నిన్న కూడా నా తమ్ముడు వచ్చి నేను కాల్ చేసి స్విచ్ ఆఫ్ చూపించింది, ఇంకా రెస్పాన్స్ ఇయ్యటే వాళ్ళు. అండ్ దే డోంట్ హ్యావ్ దిస్ రెసిగ్నేషన్ ఫర్ ద B.Ed and they are playing with the students career. వీళ్ళకి B.Ed పర్మిషన్ ఉందా? పర్మిషన్ లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఇస్ ద మెయిన్ అప్లై చేశారు. We don't know that they have the permission or not. We exactly don't know. Just now we got to know about this. They have started this first batch. Today వాళ్ళు It's their first batch. ఓకే, వాళ్ళు ఇప్పుడే ఫస్ట్ బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశారు. సో ఎవరికి తెలియదు ఇది రికగ్నైజేషన్ ఉందో లేదు. ఓన్లీ థింగ్ వీళ్ళకి రికగ్నైజేషన్ ఉంది, రెప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి అందరం జాయిన్ అయ్యాము ఇక్కడ. అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మాకు ఎవ్రీథింగ్ వాళ్ళు ఇంటర్నల్స్ చేశారు, ప్రాక్టికల్ చేశారు, ఎవ్రీథింగ్ చేశారు. దాని తర్వాత ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ స్టిల్ నౌ వి డిడ్ంట్ గాట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ హాల్ టికెట్స్. వై? యూనివర్సిటీ వాళ్ళు ఎప్పుడో హాల్ టికెట్స్ పంపించేస్తారు ఇఫ్ దే ఆర్ అఫిలియేటెడ్. ఇప్పటి వరకు వాళ్ళు ఇంకా అఫిలియేటెడ్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు చెప్తున్నారు వాళ్ళు 4th కి మనకు అఫిలియేషన్ వస్తుంది, 1 డేలో అయిపోతుంది. ఎలా అవుతుంది? హూ విల్ గివ్ యూ ద పర్మిషన్? టుడే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామ్స్. ఈరోజు మాకు ఎగ్జామ్ ఉంది, ఇప్పుడు వరకు మాకు హాల్ టికెట్ లేదు. 4th కి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ ఉంది, అప్పుడు హాల్ టికెట్స్ ఇస్తా అన్నారు. ఎలా ఇస్తారు? తెలీదు. ఏ ఎగ్జామ్ ఇయాలా? ఈరోజు ఫస్ట్ ఫిలాసఫీ ఎగ్జామ్ ఉంది, 4th కి సైకాలజీ ఎగ్జామ్ ఉంది. ఇప్పుడు వరకు మాకు హాల్ టికెట్స్ లేదు. వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు? మేనేజ్మెంట్ అదే చెప్తున్నారు 4th కి వస్తుందంట హాల్ టికెట్. అప్పటి వరకు ఏం చేయాలి? 1 ఇయర్ బ్యాక్ మళ్ళీ సెమిస్టర్ మాకు వెళ్ళిపోతుంది, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్ నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. దీనికోసం మీరు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారా మీరు? We just have given the complaint now. Right. Today morning we came here to just talk to with
आज की डेट में हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन है मुरादनगर, ये 5th फ्लोर पे है यहाँ पे कॉलेज। पैसे ले लिए, एग्जाम फीस ले लिए, सब ले लिए। आज सेमेस्टर 1 का पहला फिलोसफी पेपर है। आज ये लोग हरामी साले हमको ये बोलते हैं कि बैकलॉग्स लिख लो या 4 तारीख को आप लोग का हॉल टिकट आएगा, 4 तारीख को दूसरा एग्जाम है, जबकि पहली तारीख को ही हॉल टिकट नहीं आया तो 4 तारीख को कैसे आ सकता बोलिए आप लोग हम लोग को। ये लोग हमको बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं। पूरा से ID कार्ड तक नहीं आया, ना रजिस्टर है वहाँ पे, रजिस्टर में नंबर नहीं आया और यूनिवर्सिटी में यहाँ पर नंबर भी नहीं है। आप बोल देंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में कोई बोल रहे एग्जाम पोस्टपोन होगा, कोई बोल रहे नहीं सेकंड सेमेस्टर में लिख सकते हैं आप लोग। साथ में क्या करना ये सही। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना के हल्का असम्बली मलकाजगिरी के DCP रक्षामूर्ति ने आज एक प्रेस मीट में बतलाया कि केसरा महकमे पुलिस की जानिब से इलाके में वाक़ एक 250 गज खुले प्लॉट की जाली रजिस्टर्ड कागजात के साथ कब्जे पर आने वाली एक टोली के 9 बदमाशों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें रिमांड कर दिया गया है, लिहाजा तहकीकात जारी हैं। పోలీస్ వాళ్ళు 9 మెంబర్స్ని ఈరోజు అరెస్ట్ చేశాము ఫర్ చీటింగ్ బై ఇంపర్సనేషన్ అండ్ ఫోర్జరీ. బేసిక్లీ ఒక ల్యాండ్ ప్లాట్ని వాళ్ళు ఫోర్జరీ అండ్ ఇంపర్సనేషన్ చేసి చీటింగ్ చేసి వేరే వాళ్ళకి అమ్మదానికి మన దృష్టికి వచ్చి వీ అరెస్ట్ దెమ్ ఈరోజు 9 మెంబర్స్. బ్రీఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏమిటంటే నవంబర్ మంత్లో 16th రోజు మనకి ఒక పెటిషన్ వచ్చింది కీస్టా పోలీస్ స్టేషన్లో. కంప్లైంట్ వచ్చి కృష్ణమోహన్ రెడ్డి అని, వాళ్ళు 20 years బ్యాక్ ఒక ల్యాండ్ అబౌట్ ప్లాట్ నంబర్ 13 సర్వే నంబర్ 153 నాగారాం విలేజ్లో వాళ్ళకి ఒక ల్యాండ్ ఉంది. అది ఒక కాంపౌండ్ వాళ్ళు కూడా కట్టి ఉన్నారు 20 years నుంచి. రీసెంట్లీ అక్కడ వెళ్తే ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ నవంబర్ some other person was claiming that it is his land. వాళ్ళు వచ్చి ఈజ్ జిల్లమెడి కోటేశ్వర్ రావ్ అని. సో హీ సెడ్ ఇది నేను కొన్నాను రీసెంట్లీ, ఇది నా ల్యాండ్ అని చెప్పారు. సో అప్పుడు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి చెప్పారు 20 years బ్యాక్ నుంచి నేనే ఉన్నాను, ఐ హ్యావ్ నాట్ సోల్డ్ ద ల్యాండ్ టు ఎనీబడి. సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అని చూస్తే ఈ కోటేశ్వర్ రావుకి ఈ నక్కా సహాదేవ్ గౌడ్ అని అమ్మారు. సో నక్కా సహాదేవ్ గౌడ్కి కృష్ణ మోహన్ రెడ్డినే అమ్మినట్లు డాక్యుమెంట్ ఉంది. సో హీ ఫెల్ట్ దట్ దెర్ హ్యాస్ బిన్ సమ్ చీటింగ్ అండ్ ఫోర్జరీ ఏమో ఉంటుంది అని హీ అప్రోచ్ ద పోలీస్ విత్ అ కంప్లైంట్. సో దెన్ మేము వెరిఫికేషన్ మొత్తం చేస్తే సీమ్స్ లైక్ దిస్ అ బిగ్ ర్యాకెట్. ఒక 9 మెంబర్స్ని ఈరోజు కస్టడీ తీసుకొని సిన్స్ నవంబర్ వర్కౌట్ చేసి. సో ఇదిలో ముఖ్య A1 వచ్చేసి నక్కా సహదేవ్ గౌడ్. హీఈస్ మోస్ట్లీ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ వాళ్ళు. సో వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఇస్ అంటే ఈ 9 మెంబర్స్లో బలబోని ప్రవీణ్ యాదవ్ అండ్ బాబు అనే 2 వ్యక్తులు, దీస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్ రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్. దే సా దిస్ ప్లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్, ఎంటీ ప్లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్, అండ్ ఎవరు అక్కడ క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు, నో డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో దేర్. సో దే హ్యాష్డ్ అ ప్లాన్ విత్ నక్కా సహదేవ్ గౌడ్ దట్ వీ కెన్ claim this land and sell it to somebody else so they can make money అని ఈ నక్కా సహదేవ్ గౌడ్ని దిస్ ప్రవీణ్ యాదవ్ అండ్ బాబు అప్రోచ్ అయ్యి తర్వాత ఈ మొహమ్మద్ అహ్మద్ సో ఈ 4 కలిసి ఈ ప్లాన్ హ్యాక్ చేశారు. తర్వాత దే అప్రోచ్డ్ 1 person కాల్డ్ లైలోలా రాజు గౌడ్. సో హీ
went as a Krishna Mohan Reddy as an impersonator for this land, and then they created these fake Aadhaar cards and fake link documents with the help of Makhdoom Mohideen. ఈ లింక్ డాక్యుమెంట్స్ అది క్రియేట్ చేసి ఇర్ఫాన్ బిన్ అలుద్దీన్ వీళ్ళు కూడా డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి, అండ్ దెన్ సయ్యద్ జవలుద్దీన్ అండ్ కొండగల రాజమల్ వాళ్ళు నక్కసాదే కొండలాగా చేసుకున్నారు కృష్ణమోహన్ రెడ్డి నుంచి. దెన్ దే హ్యావ్ సోల్డ్ టు అనదర్ పర్సన్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ గాటన్ టు నో ఇప్పుడు వరకు. సో ఈ 9 మెంబర్స్ని మేము కస్టడీలో కూడా తీసుకున్నాము. టుడే విల్ రిమాండ్ దెమ్. తర్వాత పోలీస్ शहर हैदराबाद के दिल्ली पब्लिक स्कूल की इंतज़ामिया की जानिब से चेयरमैन एम कोमरैया की क़यादत में आज चौथी हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया, जो शहर हैदराबाद के तारीख़ी चार मीनार के दामन से निकलकर फलकनुमा इलाके तक पहुंची। इस दौरान सारे तुलबा उसमें शरीक होते हुए अपने हाथों में सेव हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ के प्ले कार्ड्स थामे नजर आए। रैली में मशहूर कॉमेडियन एम सत्ती के साथ साथ हल्के चार मीनार के मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी ने भी शिरकत की। बीजेपी हुकूमत के सत्ता संभालने के बाद जहां बिना सर पैर के कई कवानीन को पास करवा लिया गया और जहां सारे मुल्क का जीडीपी सड़कों पर आ गया, वहीं अभी आवाम को भी सड़कों पर लाकर उस नीचे आ जाने वाले डीजीपी को बचाने बीजेपी हुकूमत की चालाकियों ने अलानिया कुछ मुतनाज़िया सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स ला देने और इसके खिलाफ एहतजाज करने वाली आवाम के साथ पुलिस के जरिए उन्हें मार तोड़कर ख़त्म करने और ज़ख्मी कर देने वाले अंग्रेज़ों के तारीख़ी माहौल की यादें ताज़ा करवाते हुए अपनी मुल्क दोस्ती साबित करने की कोशिशों में जारी है। ऐसे माहौल में दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज करने वाली ख़वातीन को नित नए तरीक़ों से सताते हुए अलानिया बहुत सारे लोग अपनी बदकिरदारी का सबूत दुनिया के सामने पेश करना शुरू कर दिए हैं। हालिया दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में खुल्लम खुल्ला एक नौजवान के एक रिवाल्वर से फायर करते हुए एक शख्स को जख्मी कर देने के बाद उसे नाबालिग करार दिया गया और आज दोबारा इसी तरह का एक और वाकया पेश आ गया, जिससे ये साबित हो गया है कि मशहूर जमाना पुलवामा हमला एक सोची समझी साजिश ही हो सकती थी, जिसके बाद बीजेपी हुकूमत ने जबरदस्त अक्सरियत भी हासिल कर ली थी। वैसे आज के शाहीन बाग हादसे के बाद शहर हैदराबाद के छत्ता बाजार इलाके के कारोबारियों ने शाहीन बाग की एहतजाजी मुल्क की दादियों की तारीख में इजहार यगानियत करते हुए सड़क के दोनों जानिब ठहर कर अपना एक खामोश एहतजाज दर्ज करवाया। इस मौके पर सभी के हाथों में काले कानून को दूर करो के साथ साथ देश के असली गद्दारों को भी मुल्क बदर करने के नारे दिखाई दिए। रियासत तेलंगाना के जिले विकाराबाद में महकमे पुलिस की जानिब से एहतमाम करदा 31वें रोड सेफ्टी वीक का आज अख्तिताम अमल में लाया गया। वहां पर वाक़े साई डेंटल कॉलेज में एहतमाम करदा एक तकरीब में कई जी असर लोगों को मेहमान खुसूसी के तौर पर मदऊ किया गया, जिनमें शामिल थी जिला कलेक्टर आयशा मसरत खानम, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एम नारायणा, आरटीसी डीएम हरी, डेंटल कॉलेज सुप्रिंटेंडेंट देश पांडे, डिस्ट्रिक्ट आरटीओ वेंकटेश्वर रेड्डी वगैरह वगैरह। इस मौके पर आवाम को एक बार फिर याद दिलाया गया कि सड़कों पर गाड़ियां चलाते वक्त ज़बरदस्त एहतियात बरतें और ट्रैफिक रूल्स के साथ रवा दवा हो। कार ड्राइविंग के सिलसिले में सीट बेल्ट और 2 व्हीलर्स वालों के लिए हेलमेट का लुज़ूम ज़रूरी करार दिया गया है। इसकी वजह यह बतलाई गई है कि खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो इंसानी जिस्म को धक्का लगे, लेकिन भेजे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स की मुखालिफत में शहर हैदराबाद में वजूद में लाई जाने वाली कई तंजीमों पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने आज एक प्रेस मीट में जेएसी की जानिब से आने वाले दिनों की तहरीकात तफसील से पेश की।
मुल्क भर में NPR, NRC और CA के ख़िलाफ़ जद्दोजहद जारी है। रियासत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जॉइंट एक्शन कमेटी भी मुस्तकिल मसरूफ़ है। अजलाओं के कुछ दौरे रहे, उसके साथ अभी बिहार की राजधानी पटना में बहुत बड़ा जलसे-आम मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ़ जद्दोजहद करने वाले शरीक रहे। तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तलबा यूनियन और दीगर लोग भी उसमें शिरकत किए और बहुत बड़ा जलसा रहा। और उतने समझिए कि उस जलसे-आम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को अहद दिलवाया कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे और कागज़ नहीं दिखाएंगे। हत्ता कि स्टेज पर भी सब लोग खड़े हुए, पूरा जलसे-आम खड़े होकर ये अहद को लिया। ये बात जो जॉइंट एक्शन कमेटी ने दिसंबर में कही थी कि हम इसका बायकाट करेंगे और कोई फॉर्म नहीं दाखिल करेंगे, ये आज अल्लाह के करम से एक बड़ी तहरीक में तब्दील हो रहा है। लेकिन इसके लिए मुस्तक़िल जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रोग्राम मुस्तकिल हो रहे हैं। 8 फरवरी को हमने फिर दरख्वास्त दी है कि 48 घंटे के ख़वातीन के प्रोटेस्ट के सिलसिले में, और इस सिलसिले में अगर समझिए पुलिस प्रॉपर रिस्पांस नहीं देती है तो हम बहरहाल अदालत का दरवाज़ा भी इस सिलसिले में खटखटाएंगे। हाई कोर्ट में समझिए कि दरख्वास्त डाली जाएगी और हाई कोर्ट से मदद मांगी जाएगी। इसके अलावा 22 तारीख़ को बरोज़े हफ्ता एक इंसानी जंजीर का प्रोग्राम बनाया गया है। शहर हैदराबाद और मुज़ाफ़ात में 100 किलोमीटर की ये इंसानी जंजीर होगी और अज़ला में जो इंसानी जंजीर बनेगी क़रीब 300 किलोमीटर का अहाता मुख्तलिफ़ अज़लाओं में तय किया गया है। तो इस हिसाब से 400 किलोमीटर का अहाता ये इंसानी जंजीर बनेगी और इंसानी जंजीर समझिए कि एक बड़ा प्रोग्राम उस सिलसिले में बनाया गया है। पूरी रूट को फाइनल किया गया है और हैदराबाद में पूरे शहर का अहाता पूरे आउटस्कर्ट से समझिए कि किया जा रहा है। तफसीली प्रोग्राम रखूँगा। 22 तारीख़ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इंसानी जंजीर का प्रोग्राम रहेगा NRC और NPR और CA के ख़िलाफ़। इसके अलावा अभी जैसे जामे मिलिया में फायरिंग हुई और उस फायरिंग में एक तालिब इल्म का हाथ ज़ख्मी हुआ और अभी इत्तला आई 1-2 घंटे पहले कि शाहीन बाग में भी एक हवाई फायरिंग हुई है और शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले ने ये कहा है कि इस देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। दरअसल ये कि पुलिस को चाहिए कि ये मुलजिमीन को जो पुलिस ने जो गिरफ़्तार किया है, ठीक है, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है कि भाई ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या है। पुलिस ने भी कोई बाज़ाब्तगी से बात नहीं रखी है जामे मिलिया के सिलसिले में भी। लेकिन अगर पुलिस ऑनेस्ट है, अमित शाह अगर मुल्क में लाइन ऑर्डर के लिए ऑनेस्ट है तो सबसे पहले अनुराग ठाकुर को गिरफ़्तार करना चाहिए, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गिरफ़्तार करना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के कैंपेन में यह बात कही थी कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, कि एक नारा उन्होंने लगाया था। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद अभी 2 दिनों के हैदराबाद के दौरे पर हैं।
बतलाया गया है कि कल वो जिले रंगारेड्डी के नंदीगामा मंडल में वाक़े कान्हा गांव में 30 एकड़ पर सजाए गए एक मेडिटेशन सेंटर का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसके अहाते में 1 लाख लोगों की रिहाइश के इंतजाम रखे गए हैं। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामाकृष्ण मिशन की 75वीं सालगिरह के मदोईन को मुखातिब भी करेंगे। रियासत तेलंगाना के माउट के वजीर केटी रामाराव ने आज बुद्धा भवन के एक जायजा इजलास में शिरकत करते हुए जीएचएमसी के बहुत सारे जोनल कमिश्नर्स और इंजीनियरिंग अहदेदारों को मुखातिब करते हुए बतलाया कि ख़ास तौर पर जीएचएमसी हुदूद में आवाम के लिए राइट टू वॉक के तहत फुटपाथ पर तवज्जो दी जाए। साथ ही इन्होंने शहर में मजीद पार्क्स, ग्रीनरी, पब्लिक टॉयलेट्स, प्लेग्राउंड्स, फुट ओवर ब्रिजेस, जोन वाइज लिंक रोड्स वगैरह वगैरह लाने के लिए भी सभी को पाबंद किया। इस मौके पर शहर के मेयर बी राम मोहन, बल्दिया के बहुत सारे आला अहदेदार, कई काबीनी विज़रा और दीगर मुतालिका अहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के फलकनुमा इलाके में वाक़े जंगममेट डिवीज़न के बहुत सारे समाजी खिदमतगार और जी असर लोगों ने आज मीडिया के रूबरू अपनी एक देरीना शिकायत पेश की कि अरसे दराज से वहां के सारे इलाकों में बदजानवर यानी सुअर आवारगी करते घूमते फिरते रहते हैं, जबकि अभी सारे मुल्क में ऐसे जानवरों की वजह से फैलने वाले कई खतरनाक बीमारियों ने हल्ला बोल दिया है। इन्होंने बतलाया कि 12 इस सिलसिले में जीएचएमसी और मुतल्लिका अहदेदारों से शिकायतें की गई, लेकिन ताहाल ना ही एमसीएच और ना ही पुलिस, लोकल कॉरपोरेटर और एमएलए ने इस जानिब कोई तवज्जो दी, जबकि उस इलाके के बच्चे अब बीमारियों से मुतासिर होना शुरू हो गए हैं। इस मौके पर सभी लोगों ने हुकूमत को एक बार फिर याद दिलाया कि माहौल में जानवर नुमा इंसानों की ही क्या कमी थी कि अब बद जानवरों की बहुतायत भी इलाकों में फैलकर इंसानियत से खुली दुश्मनी करने पर तुल गई है। मेरा नाम डॉक्टर सैयद यूसुफ हुसैन है। मैं वेटरनरी डॉक्टर हूँ, प्राइवेट कंसल्टेंट। कभी गवर्नमेंट सेक्टर में काम नहीं करा। मेरे एरिया में इतने ज़्यादा वाइल्ड पिग है, इंडियन ब्रीड, इनकी जनरेशन इतनी बढ़ गई अब रात में आके घरों में तो कर रहे हैं और इनकी ख़तरनाक बीमारी होती है इंसानों को, जैसा कि मिसाल के तौर पर एक मेनिंजाइटिस, जिसको दिमागी बुखार बोलते हैं उर्दू में, इसके मच्छर काटने से होता। इनके इंतहा बेइंतहा अफजाइश हो रही। इनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, ना बल्दिया है ना पुलिस वाले, कोई नहीं है। इनको अपने ज़ाती मफाद के लिए वो लोग मुकामी लोगों को मैनेज कर ले रहे। इसका मतलब समझ लो, कोई पुरसाने हाल नहीं है मुहर्रिए का। कारपोरेटर साहब कौन है, अभी तक हमको नहीं आते, हमारे मसाइल लेते ना कुछ हम लोगों की मीटिंग करते। 5 साल में एक मतलब खाली फूल का हार पहनने को आते। अब हम किसके बाद कंप्लेन करना समझ में नहीं आता। मैं तो एक रिटायर आदमी हूँ और पैरालिसिस का वो, मैं कहीं ऑफिसों में फिर के कर सकता हूँ पैरवी ये सब कामों की, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है वैसी। अब महल्ले वालों को किसको अप्रोच नहीं मालूम, कैसा सही तरीके से अप्रोच करके इसकी सोल्यूशन निकालना। इसका गली में जो है सो मासूम बच्चे हैं, ज़ईफ़ औरतें हैं, सब है। रातों में ये लोग ख़तरनाक तौर से काटते हैं। ये काट तो स्पॉट डेड होती है आदमी की इनके पॉइजन से। क्रिकेट टीथ में एक ऐसा पॉइजन है, अगर जो दूसरा जानवर कुत्ता वो काटा तो आदमी के 1-2 दिन तो सर्वाइव कर सकता, जिंदा रख सकता, लेकिन ये वाइल्ड पिग में तो इतना गलत पॉइजन होता, उसको दवाखाने तक ले आने की भी मोहलत नहीं मिलती। अगरचे वो काट दिया तो रात में 12 के बाद तो बेइंतहा बढ़ गए हैं। अब ये जो मौजूदा मौसम है इनके लिए ब्रीडिंग के लिए बहुत सूटेबल है। अभी इनको कंट्रोल नहीं करे फिर गर्मा के बाद इनकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। अभी तकरीबन कितने होंगे एरिया में आपके आसपास? मेरे लिहाज से 400-500 तो है आसानी से। इधर 400-500 पिगलेट ज़्यादा है। पिगलेट बोलते हैं उसके बच्चे को, PIGLETS। मर के पड़े हुए उधर फिर पिगलेट और मर्चे पड़ रहे हैं, उससे बदबू हो रही है पूरी बस्ती में। बिल्कुल चंद्रान गुट्टा कॉन्स्टेंसी में आता ना? ये चंद्रान गुट्टे में आता है। ये मौजूदा मेरा एरिया जो है तो बोलते खुदा जाने बहादुरपुरा कॉर्पोरेटर में आता बोलते नहीं, जंगा में में आता।
अब किससे अप्रोच होना सही तरीके से, हमको इमीडिएट इसको कंट्रोल करना है। मैनेज कर ले रहा हूँ मैं कि अब जो भी जो उसको ये पाल रहा है उन्हें, क्योंकि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ये इसका गोश्त जो है सो बहुत महंगा बिकता है, कहाँ कहाँ बेचते हैं उनको मालूम। वो पाल पाल के ही कुछ रोजी चल रही है, अच्छा उन्हें महल्ले वालों को मैनेज कर रहा, मतलब जो ये इसमें इन्वॉल्व है, जो भी है MCH है, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर अथॉरिटी, सबको मैनेज कर रहा। अब मेरे को ये है कि इमीडिएट इसकी पॉपुलेशन यहाँ से हटा दे, पूरे हटा दिया, मेल फीमेल जो भी पिगलेट्स है। आप ये मसले पे कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं ये मसले पर आज 12 साल से काम कर रहा हूँ। अब तक मसला हल नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि हर साल बढ़ते जा रहा है मसला। ये कोई देखने वाले नहीं है, कोई देखने वाले नहीं है। अगर अप्रोच किसको अप्रोच हो तो मैं टेक्निकली अप्रोच होता हूँ, उधर से क्योंकि मैं खुद वेटरनरी डॉक्टर है, मेरे को इसके बारे में बहुत मालूमात, इनसे क्या क्या बीमारियाँ होते हैं, इनके काटने से, वाया मीडिया जो मच्छर रहता है, ये काटने से क्या क्या बीमारी हो, सब मालूम है। लेकिन मैं इन बीमारी की वजह से अप्रोच नहीं हो सकता। आप जिनसे भी मिलो तो बोलते नहीं, MCH को मिलो, पुलिस को मिलो, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये अल्फाज बोलते हो लोग। जो पालने वाला जो है इसका, उसके इतने असर रसूख है। हम तो अकेले रहते घर में, इससे ज़्यादा कुछ करेंगे, इससे गैर कानूनी काम तो हमको वो करेगा, क्योंकि इसका बिजनेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। ये फ्री का बिजनेस है ना, उसको इन्वेस्टमेंट तो जीरो है ये बिजनेस में। इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही इसकी वाइल्ड पिग की, क्योंकि ये अगर एग्जॉटिक ब्रीड रहे, एग्जॉटिक ब्रीड बोलते हैं जो बाहर के मुल्कों से ला के क्रॉस करते हैं, उनका कलर जो है सो ब्राउन होता, रेड एंड ब्राउन। ये तो प्योर ब्लैक है, देसी ब्रीड है, इनकी जनरेशन बहुत उससे भी ज़्यादा बढ़ती। ये एग्जॉटिक ब्रीड जिसको बोलते हैं, मतलब इम्पोर्टेड ब्रीड, वार्कशायर ब्रीड है। ये तो देसी है, इनकी पॉपुलेशन इंतहा ज़्यादा बढ़ रही। अब ये 400-500 को इमीडिएटली जीरो पर लाना, क्या तरीका है वो तो MCH को मालूम है, वो है इमीडिएटली काम करना है बिफोर समर स्टार्ट से, क्योंकि अभी तो ब्रीडिंग सीजन है उनका, ये अर्जेंट ब्रीडिंग बोलते हैं नस्ल बढ़ाने का। बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुल्क में लाए जाने वाले मुतनाज़ा CA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में जहां सारे भारत में और इसके साथ साथ दीगर कई बैरूनी ममालिक में भी ज़बरदस्त एहतजाजात चल रहे हैं, वहीं आज शहर हैदराबाद के बारकस डिवीज़न के सैकड़ों लोगों ने भी इन बिल्स के खिलाफ में अपना एक शानदार एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह रहे कि अभी महकमे पुलिस की जानिब से एहतजाज दुश्मन और जमहूरियत दुश्मन रवैयों से तंग आकर अवाम फ्लैश एहतजाजात को रूबे अमल ला रही है। वाज़ेह रहे कि महकमा पुलिस भी मुल्क का एक अटूट हिस्सा होता है, लिहाजा अगर मुल्क डूब जाता है तो ये लोग कहाँ जाएंगे, इस पर सवालिया निशान जरूर आ गया है। खेलेंगे बच्चा मांगे, हिंदू मांगे, मुस्लिम मांगे, सिख मांगे, दलित मांगे, ईसाई मांगे, तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे। हक हमारा हम लेके रहेंगे, है जान से प्यारी, है प्यारी प्यारी, जो तुम ना दोगे हम लेके रहेंगे, हम लड़के लेंगे, हम छीन के लेंगे। अम्बेडकर वाली, नेहरू वाली, गांधी वाली, अशफाक वाली, बिस्मिल वाली, आजाद वाली, फातिमा वाली, आतंक से आजादी से, जात पात से। ये झूठों का चौकीदार और सेकुलरिज्म का दुश्मन और एक कड़ी पार अब बैठे हैं यहाँ पर अमित शाह। जब से मुसलमान परेशान हैं, जब से इन्होंने हुकूमत को संभाला, तो सिर्फ ये है मुसलमानों के लिए दुश्मनी कि ना तो हिंदुस्तान की तरक्की के ऊपर इनका कोई ख्याल नहीं है, ना तो तरफ हिंदुस्तान की जो है बेरोजगारी के ऊपर इन्होंने छुपाने के लिए CA और NRC लेकर आए हैं। लेकिन दानिशमंद लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं
कि इनकी चाल क्या है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा है, हमारे साथ है। जुम्मे की नमाज में नमाजी बावजूद यहाँ आए हैं। इंशाअल्लाह इनकी दुआएं भी कबूल होंगी। हाफिज साहब आपकी दुआएं आपके लिए दुआ करेंगे। सारे हिंदुस्तान को कुछ मुसलमान मर्द आदमियों को लेकर इंडिया टीवी पे जी टीवी पर बैठे हैं कि वो जो है इसकी तायीद कर रहे हैं। 1 2 3 मौलाना को बिठाए हैं, वो खवातीन